आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की समान भुजाएं ए बी तथा ए सी पर बिंदु डी तथा ई इस प्रकार है कि ए डी बराबर ए ई है, तो सिद्ध करो कि बी सी डी तथा ई एक वृत्तीय हो गए। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, और इसमें क्या दिया है, ए डी हमारा बराबर है ए ई का। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि बी सी डी ई जो है वो एक वृत्तीय है, मतलब कि यहाँ पे एक में होंगे। ठीक, इस प्रकार से कुछ हमारा यहाँ से मान लीजिए वृत्त ऐसे ही गुजरेगा। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या दिया है कि मान ली समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये हमारा ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया है हमें, ए डी बराबर ए ई। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर ए डी बराबर ए ई है तो क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई जो होगा वो भी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक ठीक, अब देखिए अगर हम चले त्रिभुज ए बी सी में चले, तो यहाँ पे देखिए हम कोण का नाम दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मान ले कोण ए है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, और ये कोण 4, ये कोण 5, ये कोण 6 और ये कोण 7, ये है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम अगर इस त्रिभुज में चले ए बी सी में, तो कोण 1 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 होगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया है कि ए बी बराबर ए सी हमें दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली जो कोण होगी वो भी बराबर होगी, तो कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कोण 4 हमारा कोण 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण ए, इसको लिख सकते हैं 2 कोण 4 बराबर 180, ये लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में। ठीक, ए डी में तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180, ये लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या दिया है कि ए डी हमारा बराबर है ए ई का, ये दिया है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे, मतलब कोण 2 हमारा कोण 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 हमारा कोण 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण 1 जोड़ 2 कोण 2 बराबर 180, ये लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 हम। ठीक, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण जो 2 होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए हमें ये जो ए डी बी है, यहाँ पे देखिए ए डी बी एक सीधी रेखा है, तो इनका यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से क्या लिख देंगे कि कोण जो 2 होगा, यहाँ पे देखिए कोण 2 और कोण 6 का जो योग होगा वो 180 होगा। तो कोण 2 जोड़ कोण 6 बराबर 180, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण 2 जो है इसको हम क्या, यहाँ पे कोण 4 लिख सकते हैं, तो कोण 4 जोड़ कोण 6 बराबर 180, यहाँ पे लिख दे समीकरण 3 से। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि ए बी बराबर ए सी है, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, चूंकि ए बी बराबर ए सी है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कोण 4 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, ये लिख सकते हैं हम। देखिए प्रश्न में कि ए बी बराबर ए सी है तो कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण 5 जोड़ कोण 6 बराबर 180, ये लिख सकते हैं। यहाँ से हमने लिखा कि कोण 5 बराबर जोड़ कोण 6 बराबर 180, मतलब कि इन दोनों का जो योग है वो 180 है। ठीक, तो हमें पता है कि यदि कोई चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण का जो योग होता है वो अगर 180 है, तो वो क्या है, वो क्या होता है, वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, तो वो क्या होगा, वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अतः बी सी डी ई एक वृत्तीय है, यहाँ से हम कह सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।